Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as the elective of 5th semester Mechanical Engineering Department. Unit 3 Steam and Gas Power Plants. Topic 6 Gas Turbine Power Plants and its Maintenance. Lecture number 16 prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as methods to improve thermal efficiency of gas turbine power plant. Maintenance procedure of gas turbine power plant. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to identify the components to improve thermal efficiency of gas turbine power plant. Explain preventive and predictive maintenance of gas turbine power plant. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन। तो हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा उसके बारे में देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट्स विथ नीड स्केच, कंपेयर ओपन एंड क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट्स। ये डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो गैस टरबाइन बेसिकली क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। उसके साथ ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट भी देखा। तो आइए डिस्कस करते हैं मेथड्स टू इंप्रूव द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। फर्स्ट इज ए रीजनरेशन, सेकेंड इज इंटरकूलिंग एंड थर्ड इज रीहीटिंग। तो रीजनरेशन, इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग ये हमें कंपोनेंट यूज करना है गैस टरबाइन पावर प्लांट की थर्मल इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इन गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो देखते हैं रीजनरेशन ये कहाँ यूज करेंगे। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट का ये एक डायग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये एक ओपन साइकिल गैस टरबाइन है जिसमें कंप्रेसर है, कंबशन चैम्बर है और टरबाइन है। इसका जो एग्जॉस्ट है जो हम एटमॉस्फेयर में रन अप करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए ओपन साइकिल गैस टरबाइन। तो यहाँ पे जो टरबाइन से एग्जॉस्ट होने वाली जो गैस है वेस्टेज आफ्टर गिवन द पावर स्ट्रोक इन टरबाइन एंड कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो वेस्ट बचेगा जो एटमॉस्फेयर में हम गैसेस के फॉर्म में छोड़ते उसकी जो हीट है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे with the help of regenerator। तो इस regenerator is nothing but the heat exchanger। तो ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट से जो गैस रिटर्न जाएगी एटमॉस्फेयर में वहाँ की जो हीट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे इनलेट ऑफ कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर में जो गैसेस कंप्रेसर के बाद जाने वाली है उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से कंबशन चैम्बर में जो हीट रिक्वायर्ड है उसका रिडक्शन होगा। तो जब कंबशन चैम्बर का इनपुट रिडक्शन होगा कोल्स एंड फ्यूल्स का रिडक्शन होगा फॉर जनरेशन ऑफ हीट इन कंबशन चैम्बर, तो हमारे प्लांट की थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज होगी बिकॉज लेस इनपुट में हम हाईएस्ट हीट अचीव कर सकते हैं। दैट इज ए रीजनरेटर एंड इट इज इन बिटवीन ऑफ द टरबाइन रिटर्न लाइन एंड कंबशन चैम्बर बिफोर। तो ये कंप्रेसर के बाद कंबशन चैम्बर के लाइन को ज्वाइन करेगा और टरबाइन के रिटर्न लाइन को भी ज्वाइन करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज ए रीजनरेटर यूज्ड टू इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट लाइक दैट। नेक्स्ट इज ए इंटरकूलर। तो ये इंटरकूलर इस तरह से रहेगा। तो इंटरकूलर हम कहाँ यूज करेंगे, तो इंटरकूलर हम यूज करेंगे लो प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर के बीच में। तो जैसे कि आपको कंप्रेसर देखा है तो कंप्रेसर में हम
लो प्रेशर कंप्रेसर देखते हैं और हाई प्रेशर कंप्रेसर देखते हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन करने का जो सिस्टम होता है वो इंटरकूलर होता है। तो इंटरकूलर क्या करेगा, दो कंप्रेसर का यूज करेंगे हम ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट में। बाकी कंपोनेंट्स हमारे एज इट इज रहेंगे, जैसे कि कंबशन चैम्बर एंड टरबाइन। तो जैसे ही इनलेट से आपका एयर आएगा तो कंप्रेसर में जाएगा, लो प्रेशर कंप्रेसर में वो पहले स्टेज में कंप्रेस होगा और उसकी जो हीट है वो इंटरकूलर के थ्रू कम होगी। प्रेशर नियर बाय थोड़ा सा ड्रॉप होता है, पर उसे हम निग्लेजिबल कंसिडर करते हैं। और जब ये इंटरकूलिंग के थ्रू फिर हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाएगा तो हमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर मिलेगी। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर कॉम्प्रेस होके डायरेक्टली जाएगी कंबशन चैम्बर में और यहाँ से जाएगी पास होके पावर टरबाइन में और वहाँ पे हमें पावर जनरेशन मिलेगा। तो इंटरकूलर का यूज करके हम एज ए हीट एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रॉम लो प्रेशर कंप्रेसर टू हाई प्रेशर कंप्रेसर बाय पासिंग ए वाटर to remove heat in between low pressure compressor to high pressure compressor air. So let us discuss about reheating. तो जिस तरह से हमने देखा कि इंटरकूलर यूज होता है इन बिटवीन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर कंप्रेसर, तो उसी तरह से रीहीटिंग यूज होगा हाई प्रेशर टरबाइन एंड लो प्रेशर टरबाइन बीच में। तो ये भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट, जिसमें एयर इनटेक आ रहा है कंप्रेसर में, कंप्रेसर से के बाद कंबशन चैम्बर में जा रहा है, कंबशन चैम्बर में उसकी हीट इंक्रीज होगी और ये जो एयर हीटेड फॉर्म में रहेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर हाई प्रेशर टरबाइन पे स्ट्राइक हो गए पावर जनरेट करेगा। उसके साथ इसके रिमेनिंग जो एयर बचेगी वो एटमॉस्फेयर में न सेंड करते हुए हम यूज कर सकते हैं रीहीटिंग में। रीहीटिंग कॉइल से फिर से इस एयर को हम थोड़ा हीटेड करेंगे और लो प्रेशर टरबाइन पे यूज करेंगे, जिससे इसका जो एग्जॉस्ट पावर वेस्ट जाने वाला था उसको हम लो प्रेशर टरबाइन को रोटेट करने का काम करेंगे। देन आफ्टर ये जो बची हुई एयर है एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट होगी। टू स्टेज टरबाइन यूज करके हमें मैक्सिमम पावर जनरेट होगा बाय यूजिंग ऑफ सेम इनपुट। तो सेम इनपुट में हम मैक्सिमम पावर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ रीहीटिंग कंसेप्ट। तो ये हमारा रीहीटिंग कंसेप्ट है, जिसके वजह से हमारी गैस टरबाइन पावर प्लांट की थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है इन बिटवीन यूज ऑफ हाई प्रेशर टरबाइन टू लो प्रेशर टरबाइन। दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इन बिटवीन ऑफ टरबाइन्स। तो हमने देखा रीजनरेशन, इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग के वजह से हमारी थर्मल इफिशिएंसी तो गैस टरबाइन पावर प्लांट की स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। पर अगर इन तीनों कंपोनेंट को अगर हमने ओपन साइकिल गैस टरबाइन में कंबाइन किया तो हर एक स्टेज पे जो इंक्रीज होने वाली थर्मल इफिशिएंसी थी गैस टरबाइन की वो बिल्ड होके जनरेट हो सकती है और ये बेनिफिट देगा हमारे गैस टरबाइन पावर प्लांट की 60% तक इफिशिएंसी बढ़ाने का काम करेगा। तो जैसे कि हमने देखा इंटरकूलर कहाँ यूज होता है, इंटरकूलर यूज होता है इन बिटवीन ऑफ टू कंप्रेसर। तो ये यहाँ पे इस डायग्राम में शो हो रहा है कि दो कंप्रेसर के बीच में फर्स्ट कंप्रेसर है सेकंड कंप्रेसर, लो प्रेशर कंप्रेसर है हाई प्रेशर कंप्रेसर के बीच में इंटरकूलर यूज किया है। देन आफ्टर ये जाएगा कंबशन चैम्बर में, जैसे कि रीजनरेटर यूज होता है कंबशन के इनलेट के बिफोर एंड टरबाइन के एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बीच में। इन दोनों के बीच में जो रीहीट होगा, रीजनरेटर होगा, वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट से जो हीट वेस्ट जाने वाली है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब करेगा इनटेक एयर बिफोर कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर में जाने वाली जो एयर है वो रीजनरेटर के वजह से हीटेड हो गई है। तो कंबशन चैम्बर में आपको लेस फ्यूल यूज करना होगा फॉर कंबशन एंड अचीव ए हाईएस्ट डिग्री ऑफ एयर
टेम्परेचर। देन आफ्टर ये जाएगा टरबाइन में, टरबाइन पे जाएगा तो यहाँ पर भी दो टरबाइन दिए, टरबाइन 1 एंड टरबाइन 2। तो फर्स्ट जो टरबाइन है वो है आपकी हाई प्रेशर टरबाइन एंड सेकंड टरबाइन इज ए लो प्रेशर टरबाइन। तो इन दोनों के बीच में हम यूज करेंगे रीहीटर। तो रीहीटर के वजह से क्या होगा, एग्जॉस्ट से जो एटमॉस्फेरिक और टरबाइन पे पावर जनरेशन के बाद जो एग्जॉस्ट बचेगा उसको हम भेजेंगे रीहीटर में। रीहीटर में हम हीटिंग वाटर सेंड करेंगे जिसके वजह से ये जो एयर है फिर से हीटेड होगी। जो टेम्परेचर इसका लॉस हुआ है इन बिटवीन ऑफ हाई प्रेशर टरबाइन, देन ये हीटेड हो गए, लो प्रेशर टरबाइन पे जाएगी और वहां से भी हमें पावर जनरेट करके मिलेगा। और यहाँ से जो एग्जॉस्ट बचेगा वो जाएगा रीजनरेटर में जो कंबशन एयर को हीटेड करेगा। दैट इज ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग इन ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। और ये सारे जो कंपोनेंट है कंप्रेसर से टरबाइन ये एक ही शाफ्ट पे है। तो टरबाइन का शाफ्ट जैसे रोटेट होता है तो कंप्रेसर रन होना स्टार्ट होता है और इनिशियल जो पावर रिक्वायर्ड होता है कंप्रेसर चलाने के लिए उसे हम ऑफ कर देते हैं। उसी के साथ आपको एक और चीज नोटिफाई करनी है कि टरबाइन और कंप्रेसर का सिंबल। तो यहाँ से ये लेस देन है तो ये कोनिकल शेप कम हो रहा है, तो ये कोनिकल शेप टरबाइन का इंक्रीज हो रहा है। तो जिस तरह से इंक्रीज होता है तो वो होता है टरबाइन सिंबल और यहाँ से डिक्रीज होता है तो वो होता है कंप्रेसर सिंबल। तो आपको सबसे पहले ये ड्रॉ करना है कि दोनों साइड इसके पैरेलल रहेंगे सेट और देन उसके अपोजिट जो साइड्स है वो इंक्रीज होंगे। तो दैट्स बिटवीन ए compressor and turbine. You do not mistake the turbine in here and compressor in here. Okay? That is a process of thermal efficiency increase in gas turbine. Now we discuss about maintenance of gas turbine power plant. तो जिस तरह से हमने स्टीम पावर प्लांट का मेंटेनेंस देखा उसी तरह से गैस टरबाइन पावर प्लांट के कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं जिसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस किस तरह से करना है। जैसे कि स्टैटिक ब्लेड ऑफ टरबाइन, इसमें अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको वेरीफाई करना है वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स और इट्स बिल्डअप, ब्रेजिंग एंड डिफ्यूजन बॉन्डिंग, क्रीप डिफॉर्मेशन रिपेयर एंड रिकोटिंग ऑफ स्टैटिक ब्लेड ऑफ टरबाइन। टरबाइन बकेट में अगर प्रॉब्लम है तो आपको चेक करना है और रिप्लेस भी करना है, टिप वेल्डिंग, बिल्डअप एंड रिकोटिंग। कंबशन लाइनर में अगर प्रॉब्लम है तो वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स पार्ट्स आपको चेक करना है और उसको वेल्ड रिपेयर करना है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग सील, कॉलर्स एटसेट्रा, आल्सो रिकोटिंग हियर। ट्रांजिशन पीसेस में अगर प्रॉब्लम है तो दैट यूटिलाइज वेल्डिंग रिपेयर ऑफ क्रैक्स एंड abrasion, creep deformation repair and also in recoating. Now the time is to discuss unit outcome achieved by this video lecture as identify the components to improve thermal efficiency of gas turbine power plant, explain preventive and predictive maintenance of gas turbine power plant. Summary of today's lecture, तो आज हमने देखा methods to improve the thermal efficiency of gas turbine power plant, maintenance procedure of gas turbine power plant, program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped. Now the time is to give some assignment and assignment number 16. You all write all the questions of this assignment and solve in your copy. First is identify the components of gas turbine power plant which is used to increase efficiency of plant. Construct the combined layout of gas turbine power plant with regenerator, intercooler and reheating. Explain the maintenance procedure of gas turbine power plant. You all note this question in your copy and solve and upload as a assignment number 16. By solving and for solving these questions, you watch this video again. Pause some time and understand the concept what you learn by this lecture.
If there will be some difficulty, then contact to subject teacher for betterment of understanding of this topic. Thank you. Happy learning. Keep online.